नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है समांतर श्रेणी से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो गणित की किताब है उसमें अध्याय संख्या 5 यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें जो प्रश्नावली संख्या 5.2 है उसका आज सवाल संख्या 3 करेंगे। यानी कि इस सवाल की बात कर रहा हूं। इस सवाल के अंदर देखिए ये जो बॉक्स बने हुए हैं इन बॉक्स में हमें जो गायब संख्या है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोस्तों ये जो सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा जा सका है। वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूं जो भी आने वाली है 1-1.5 महीने बाद। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको वापस बता देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल पेपर में 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका आपका ऑब्जेक्टिव तरीका और एक तरीका आपका सब्जेक्टिव तरीका है। ऑब्जेक्टिव तरीका में अगर ये सवाल आएगा तो कैसे करना है और सब्जेक्टिव में आए तो कैसे करना है, मैं आपको इन दोनों तरीके से सवाल करना ये सिखाऊंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ये सब सीखने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया, आप देख सकते हैं। ये रही अध्याय संख्या 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का ये तीसरा जो सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये बॉक्स बने हुए हैं बहुत सारे, इन बॉक्स में कौन कौन सी संख्या आएगी ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इधर मैं आपको सब्जेक्टिव तरीके से बताता हूं और इधर मैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से बताता हूं। ठीक है, तो मैं एक लाइन खींच देता हूं यहां पर। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दी। यहां पर मैं बताऊंगा कि अगर ये अवसद में आ जाए यानी कि ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर परीक्षा में पूछते हैं तो कैसे करते हैं और सब्जेक्टिव पूछते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने तीसरे सवाल का जो पहला सवाल है वो क्या है, देखिए दोस्तों 2 कॉमा बॉक्स बनाया हुआ और फिर 26 लिखा हुआ है और ये तीनों क्या है दोस्तों, इन एपी में है। ठीक है, नहीं ये खुद कह रहा है। देखिए इसने क्या कहा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियां। इसका मतलब ये जो तीनों पद हैं किस में है, समांतर श्रेणी के अंदर है। ये पहले से ऊपर कह गया। ये जितने भी बॉक्स यहां पर आपको दिख रहे हैं ये तीसरे सवाल के अंदर, इस तीसरे सवाल में सभी ये जो दिख रहे हैं सवाल ये सारी समांतर श्रेणी है। मतलब जितना भी ये सब पद दिख रहे हैं सब समांतर श्रेणी के अंदर है। फिर इन बॉक्स का मैं क्या संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहां पर आपको बताता हूं सब्जेक्टिव तरीके से। ठीक है, नहीं सब्जेक्टिव तरीके से कि भाई अगर ये सब्जेक्टिव तरीके से पेपर में आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है। अब हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जानते हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करके a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके जो अंतिम पद होता है n वा पद जिसको कहते हैं दोस्तों वो क्या होता है n-1 इंटू डी। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताया हूं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये एपी का क्या है, व्यापक रूप होता है। एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब ये तीनों पद इसने क्या कहा है दोस्तों, इन एपी यानी कि ये समांतर श्रेणी में तीनों। जब तीनों पद समांतर श्रेणी में तो इसका मतलब समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से अगर देखें तो पहला पद क्या होना चाहिए दोस्तों a, दूसरा पद क्या होना चाहिए a प्लस डी और तीसरा पद क्या होना चाहिए दोस्तों a प्लस 2d। ठीक है, तो इसका मतलब अगर a इस पहला ये है तो a का मान दोस्तों यहां पर कितना हो जाएगा 2। और अगर दोस्तों दूसरे पद की बात करता हूं तो दूसरा पद यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, अब यही तो ज्ञात करना है, यही तो पता नहीं है हमें, बॉक्स की जगह a प्लस डी आएगा। अब दोस्तों इसने तीसरा पद दिया हुआ है तो तीसरा पद समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस 2d और बराबर में कितना है दोस्तों यहां पर 26 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं व्यापक रूप से हमने इसकी तुलना की तो a का मान 2 आया, a प्लस डी का मान हमें ज्ञात करना है यानी कि इस बॉक्स में जो गायब है इसको ज्ञात करना है और a प्लस 2d हमारे पास कितना है 26 है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, इस पद को ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान चाहिए, a प्लस डी का मान चाहिए। अब दोस्तों अगर यहां पर ध्यान लगाए तो a का मान तो 2 आ चुका है हमारे पास, ये a की जगह 2 रख देंगे और प्लस d का मान दोस्तों हमें यहां पर नहीं पता है। d का मतलब सार्वधातुक होता है, a मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वधातुक होता है d का मान। अब हमें यहां पर ये जो बॉक्स है ये दूसरा पद है समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से, इस दूसरे पद का मान ज्ञात करने के लिए हमें a का मान जो कि हमारे पास आ चुका है पहले से ही 2 और हमें d का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमारे पास एक तीसरा पद आया वो क्या है 26 दिया हुआ है और जबकि होता क्या है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर 26 हो जाएगा। अब ये दोस्तों समीकरण नंबर हमारी 1 बन जाएगी और ये दोस्तों समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 व 2 से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, जिसको दोस्तों आप प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं विलोपन विधि, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास a है और d का मान 2 चर हैं और 2 समीकरण हैं, तो 2 चर और 2 समीकरण और रेखिक है दोनों ही, तो हमें विलोपन या प्रतिस्थापन से इन दोनों चरों के मान निकाल सकते हैं, इन दोनों को सरल कर। तो मैं यहाँ पर जो a का मान है इस समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, यहाँ पर a बराबर 2 इस समीकरण नंबर 1 प्रतिस्थापित कर देता हूं, आप कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए दोस्तों a प्लस 2d, इस a प्लस 2d में इस a का मान तो हमें पहले से ही पता चल गया, तो a का मान रख देंगे दोस्तों 2 प्लस
2d का मतलब होता है 2 गुणा d। अब d का मान तो निकालना है, बराबर में कितना है दोस्तों 26 है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे 26। अब यहां से दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस का 2 है, समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं, चर इस तरफ अचर उस तरफ, तो ये 2 तो अचर है तो उस तरफ भेज देंगे, तो 2d को इधर ही रख देते हैं, यानी कि 2 गुणा d इधर ही, और 26 ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से d का मान कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, 26 माइनस 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 24, और ये गुणा में 2 है इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 का भाग 24 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 12 बार जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहां से d का मान कितना प्राप्त हुआ हमें दोस्तों 12 प्राप्त हुआ, ठीक है, 12 आ चुका है हमारा d का मान। अब हमें निकालना क्या है, इस बॉक्स में मान क्या आएगा, तो बॉक्स वाला मान क्या है दोस्तों a प्लस डी है, ठीक है, मैं यहां पर कर लेता हूं, बॉक्स में दूसरा पद है और समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से जो दूसरा पद होता है वो a प्लस डी होता है। अब यहां से a का मान दोस्तों कितना आया था 2 प्लस, आपको नीचे लिखना है, ठीक है, नहीं a1 a2 a3, तो यहां से हमें a2 का मान प्राप्त होगा, a2 बराबर a प्लस डी, a का मान दोस्तों पहले से ही आ गया था 2 और d का मान हमने अभी निकाला प्लस 12, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं जो ये बॉक्स में है a2 ये कितना आएगा दोस्तों 14 आएगा, तो आप कह सकते हैं इस बॉक्स में जो मान आएगा वो कितना आएगा 14 आएगा। इसने कहा है नहीं रिक्त खानों में पदों को ज्ञात कीजिए, तो जो दूसरा पद आएगा इस समांतर श्रेणी का वो कितना आएगा 14। तो ये होता है दोस्तों बेसिक तरीका, अगर आपको सब्जेक्टिव तरीके से अगर पूछना है तो ऐसे करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से, ठीक है नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इससे आपको इस सवाल को करना है। लेकिन बहुत बार दोस्तों यही सवाल हमें अबसद में पूछ लेता है, ठीक है नहीं, यानी कि ऑब्जेक्टिव तरीके से। अगर आप अबसद वाले सवाल भी इसी तरीके से करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए आपको अलग तरीके सीखने पड़ेंगे। ये सवाल है बहुत ही वायरल सवाल, ये 3 वाला था दोस्तों, इसका जो ये तीसरे का पहला सवाल ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आया है, अर्धवार्षिक वार्षिक में आता ही आता है, हर बार आता है, हर साल आता है, भले किसी आप पिछले साल का किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, ये सवाल आपको दिख जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ये होता है सब्जेक्टिव तरीका। अब दोस्तों इसी सवाल को मैं आपको ट्रिक के द्वारा करके बताता हूं, यानी कि बिल्कुल फास्ट तरीके से आप कह सकते हैं। तो मैं इसी सवाल को वापस लिख देता हूं दोस्तों, क्या है 2 और ये बॉक्स बनाया हुआ है और हमें दोस्तों इसमें क्या ज्ञात करना है, और अंतिम तीसरा पद कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, हमें दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है कि इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आपको हमेशा याद रखना है ये बात, ठीक है नहीं, बहुत बार परीक्षा में आता है, ये बेसिक है बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जब ये सवाल देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करेंगे। दोस्तों मैं आपको इसी सवाल के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए जब भी दोस्तों 3 पद, कितनी बात कर रहा हूं 3 पद की बात कर रहा हूं, याद रखना 3 पद की बात कर रहा हूं। जब भी दोस्तों 3 पद माना a, दूसरा b और तीसरा मान लो दोस्तों d, ये 3 पद, चलो यहां पर a b तो ये कंफ्यूज हो जाओगे आप ही कि ये क्या, ऐसा मान लेते हैं कि ये x है, ये y है और ये z है। जब 3 पद दोस्तों समांतर श्रेणी में हो, जब सवाल कहता है कि ये तीनों समांतर श्रेणी में x y z इन AP, ये तीनों ही पद अगर समांतर श्रेणी में, जैसे ये दिए हुए 1 2 3, ये तीनों ही पद समांतर श्रेणी में, तब एक कॉन्सेप्ट हमेशा होता है, क्या होता है देखिए दोस्तों, ये दोनों समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, इसका नाम का अंतर देखिए, समान अंतर हो उसी को समांतर कहते हैं। तो इन तीनों पद के बीच का जो समान अंतर है वो दोस्तों बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अंतर x और y का अंतर निकालेंगे तो y माइनस एक्स बराबर होना चाहिए इन दोनों पदों के अंतर, सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए, इसीलिए तो इसका नाम क्या है दोस्तों समांतर है। तो इन दोनों पदों का अंतर y माइनस एक्स और इन दोनों पदों का अंतर z माइनस वाई क्या होना चाहिए, बराबर। हमने बराबर कर दिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते देखिए, ये माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और ये माइनस एक्स है उधर जाएगा तो z प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां से y और y दोस्तों कितना हो जाएगा 2y बराबर z प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। जब यहां से दोस्तों आप y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या आएगा, ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो आप कह सकते हैं x प्लस z प्लस एक्स को x प्लस z भी लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या आ जाएगा 2। दोस्तों आपको ये याद नहीं करना है, आप समझना मत कि मैं आपको ये बता रहा हूं वापस, नहीं ये नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं कि मैं जो अभी सूत्र बताऊंगा, जो आपको ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो क्या है, वो ऐसे आता है दोस्तों। y क्या है दोस्तों, हमारा बीच वाला पद, देखिए ध्यान से देखिए, बीच वाला पद जो कि क्या आया है x प्लस जेड, यानी कि जो बार वाले पद होते हैं उन दोनों का योग, और बट्टा में दोस्तों क्या लगाया हुआ है 2 लगाया हुआ है, यानी कि भाग 2 कर दीजिए। तो बाह्य पदों का योग, अगर 3 पद एपी में, वापस ध्यान दीजिएगा, 3 पद अगर एपी में है तो जो बीच वाला पद निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उन बाह्य पदों का तो योग करना है, यानी कि x प्लस जेड, और भाग क्या कर देना है 2 कर देना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे को ये बीच वाला पद यहां पर निकालना है। सिर्फ याद रखना कितने पदों की बात कर रहा हूं, 3 पदों की बात कर रहा हूं, और आपकी परीक्षा में 3 पद ही आते हैं बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, कि 3 पद दे देगा, इनमें से कोई भी है गायब कर देगा और बोल देगा ये तीनों क्या है एपी में है, तो बताओ वो पद कौन सा होगा, वही तरीका बता रहा हूं। तो 3 पद, तो यहां पर देखिए बाह्य पदों का योग करना है आपको,
कि ये भी तो 3 एपी में है, देखिए नहीं क्या लिखा है इसने, समांतर श्रेणियों में, ये सब समांतर श्रेणियां तीनों एपी में है, ये तीनों एपी में है। तब दोस्तों क्या होता है, 3 पद के लिए बाह्य पदों का योग हमें x प्लस जेड यानी कि बाह्य पदों का योग और बट्टा में 2 करना है, वही आपका बीच वाला पद यानी कि y होता है। तो बाह्य पदों का योग यानी 2 + 26, 2 + 26 और भाग कितना करना है दोस्तों 2, और यही इस बॉक्स में जो संख्या आएगी, जो पद आएगा वही है। तो दोस्तों 2 + 26 कितना होता है 28, और 28 में 2 का भाग लगाइए तो 28/2 कितना हो जाएगा 14। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 14। इस प्रकार आपको डायरेक्ट स्पीड में करना है, ये याद नहीं करना है दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूं वापस। आप समझेंगे कि ये सर क्या बता दिए, ये तो इससे भी बड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं दोस्तों मिटा देता हूं, इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ अब आपको आज से ध्यान रखना है, ये बात, ये सब भूल जाइए आप, ये याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये बस, ये तो मैं समझाने के लिए दिया था आपको कि भाई कैसे आता है, ठीक है। तो जब भी आपको 3 पद समांतर श्रेणी में दिए जाते हैं, 3 पद की बात कर रहा हूं, याद करना वापस, 3 पद की बात कर रहा हूं, 3 पद जब आपको समांतर श्रेणी में दिए जाते हैं, अगर बीच वाला पद पूछते हैं या फिर बीच वाला पद कैसे आता है, उन बाह्य पदों का योग करके 2 का भाग लगा देना, बीच वाला पद आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, ऐसे करते हैं। अब सदम अगर ये सवाल आ जाए तो देखिए विद इन कितना सेकंड में हो गया, 5 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव ये आ गया और आप ये तरीका लगा रहे हो तो दोस्तों 5 मिनट या 10 मिनट खराब हो जाएंगे, ध्यान रखना। हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए, तो 5 मिनट में तो हम 10 ऑप्शन कर लेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेंगे अगर 5 मिनट का समय मिला तो ये ऐसा नहीं करना है। अगर ऑप्शन में आए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आए, ऐसे करना है डायरेक्ट, ठीक है नहीं, सीधा बाह्य पदों का योग। तो अगर मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, इन दोनों पदों का योग यानी कि A+3 और बटा में क्या हो जाएगा 2, बस खत्म। 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर ये सवाल आपका हो जाएगा। तो ये है दोस्तों ट्रिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन सवालों को करना है। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे तीसरे जो सवाल है उसके दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है वो देखिए क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं बॉक्स बना दिया, फिर 13 दे दिया, फिर बॉक्स बना दिया, फिर 3 दे दिया। अब ये 1 2 3 4 पद है दोस्तों, इस समांतर श्रेणी में 4 पद है और ये चारों ही समांतर श्रेणी में, याद रखना मैंने पहले ही बता दिया है, जो सवाल दिया हुआ है आपको तीसरा सवाल, उसमें सारे ही जो बॉक्स वाले सवाल हैं वो सब समांतर श्रेणी के अंदर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इन एपी, ये सारे क्या है समांतर श्रेणी के अंदर है दोस्तों। वही अगर ये भी सवाल आपको सब्जेक्टिव पूछ सकता है और ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो मैं इसको आपको बेसिक से भी करना सिखाऊंगा और ट्रिक से भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर 2 खंड बना लेता हूं, लीजिए ये लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम वही समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से, बेसिक का मतलब समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो दोस्तों क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d, और दोस्तों ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। और n वा पद जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, a + n - 1 × d, ये हो जाएगा आपका दोस्तों n वा पद, ठीक है नहीं। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो है 4 पद, तो समांतर श्रेणी के जो स्टार्टिंग से 4 पद होते हैं वो दोस्तों कितने होते हैं, ये होते हैं, ये मैंने बॉक्स बंद कर दिए। तो इनकी हम इनके साथ तुलना कर लेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये पहला वाला a हो गया, ये दूसरा वाला a + d हो गया, ये तीसरा a + 2d हो गया और ये चौथा a + 3d हो गया। 4 पद है, हमें इन दोनों बॉक्स यानी कि ये जो पहला पद और ये तीसरा पद, ये दोस्तों हमें ज्ञात करना है, ठीक है नहीं, ये और ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, a का मान हमें ज्ञात करना है, तुलना करके देखिए a का मान तो हमने ज्ञात करना है। a + d का मान दोस्तों दिया हुआ है, a + d कितना है दोस्तों 13, ठीक है। a + 2d का भी मान ज्ञात करना है दोस्तों, ये भी कितना आएगा पता करना है क्योंकि ये भी तो बॉक्स में है। और a + 3d का मान दोस्तों दिया हुआ है, a + 3d कितना दिया हुआ है दोस्तों 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना है और हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है नहीं, इसका मान मतलब पहले पद का और तीसरे पद का। और हमें दिया क्या दोस्तों, a + 2d, a + d यानी कि दूसरा पद दिया हुआ है और a + 3d यानी कि चौथा पद। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ दिमाग में क्लिक हुआ क्या, तीसरी प्रश्नावली याद है आपको, विलोपन प्रतिस्थापन विधि, 2 चर 2 रेखिक समीकरण हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, विलोपन यहाँ पे प्रतिस्थापन। देख सकते हैं आप 2 चर हो गए, a + d और रेखिक है, तो 2 चरों वाली रेखिक समीकरण हो गए, मतलब आप यहाँ तो प्रतिस्थापन से कर लो, यहाँ पर विलोपन से कर लो, ठीक है। तो मैं आपको इसको विलोपन से कर देते हैं हम इसको, ठीक है नहीं। ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं दोस्तों, a + d = 13 समीकरण नंबर 1, और आपकी a + 3d = 3 समीकरण नंबर 2। हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको एक दूसरे में से घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए घटाने से क्या प्राप्त होगा, यहां पर लिख देते हैं आप ऐसे, घटाने पर, ठीक है नहीं, 1 में से, ये समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं घटाने पर। तो घटाने से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए,
जब घटाते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, 3 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस। a माइनस ए दोस्तों कितना हो जाएगा 0, d माइनस 3d, d माइनस 3d कितना हो जाएगा माइनस का 2d, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम d का मान निकाल लेते हैं। ये माइनस 2d का मतलब दोस्तों क्या होता है, माइनस 2 गुना d होता है। ये माइनस 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 10 बटा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 का भाग जब आप 10 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 5। अरे भाई 10 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस का भाग प्लस में माइनस, और 2 का भाग 10 में कितनी बार चला जाएगा आपका, माइनस 5 बार। तो आप देख सकते हैं d का मान हमें यहां पर प्राप्त हो चुका है माइनस 5। अब हमें पूछा क्या है, हमें ये पहला बॉक्स यानी कि a का मान पूछा है, और हमें ये d का मान यानी कि a प्लस 2d का मान, तो हमें तो यहाँ पर d का मान ही प्राप्त हुआ है, हमें यहाँ पर a का मान भी ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों a का मान ज्ञात करने के लिए याद करिए, जब एक चर का मान निकालते थे तो दूसरे चर का मान निकालने के लिए उसी चर का मान समीकरण 1 2 यहाँ पर किसी में भी रख देते थे। ठीक है, यही करेंगे यहाँ पर। तो ये जो दोस्तों d बराबर -5 आया है, समीकरण नंबर किसी में रख दो जो सरल है। चलिए हम रख देते हैं समीकरण नंबर, इसी में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहां से समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी, डी का मान हमारे पास कितना है दोस्तों -5, बराबर में कितना है दोस्तों 13, तो यहां पर लिखेंगे 13। ठीक है, a प्लस गुणा माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, ये कोष्टक का मतलब आप गुणा समझ सकते हैं। ठीक है ना, गुणा प्लस गुणा माइनस माइनस और 5, और बराबर में दोस्तों कितना है 13। तो यहां से a ये -5 है, उधर जाएगा पक्षांतरण करने पर +5 हो जाएगा, और 13 + 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो यहां से आप देख सकते हैं a का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमें पूछा गया था दोस्तों a का मान, तो a का मान तो ये लो आ गया 18, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 18, ये था पहला पद 18। अब दोस्तों हमें कहा गया हमारा ये रहा तीसरा पद गया a प्लस 2d, तो a प्लस 2d कैसे निकालेंगे, a का मान रख दो, d का मान रख दो, सिंपल है कि नहीं। तो यहां से हम a प्लस 2d में यहां पर निकाल के बताता हूं। देखिए दोस्तों, a का मान निकल गया हमारे पास, a का मान 18 प्लस 2d का मतलब 2 गुना d का मान अभी निकला हमारे पास -5, तो गुणा में -5 लगा देंगे, 18 का 18 प्लस गुणा माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों कितना लगा देंगे 8। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स में रिक्त खानों के पदों को भरना था, तो यहां पर रिक्त खाने में कौन आएगा, एक 18 आएगा और एक 8 आएगा। इस प्रकार इस सवाल को दोस्तों करना है, जो कि बेसिक तरीका है, ऐसे ही इन सवालों को किया जाता है, ये ऐसे करेंगे। ठीक है, समानता श्रेणी के व्यापक रूप से बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो चुका है हमारा सब्जेक्टिव तरीके से, यानी कि अगर 1-2 नंबर का सवाल आ जाता है तो आपको ऐसे करना है। अब दोस्तों यही अभसद में आ जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तब अगर ऐसे तरीके से करेंगे तो ये देख सकते हैं आप 10 मिनट हमारे 5 से 10 मिनट खराब हो जाएंगे, जबकि सवाल तो एक ही नंबर का था, वो भी अभसद में देखना था, आपको ऑप्शन भरने थे सीधे। तो दोस्तों एक तो इसका तरीका क्या है, सीधा ऑप्शन से ही कर दो कि ऑप्शन में जो आता है वो डायरेक्ट लिख दो, और दूसरा अगर आपको इसको ट्रिक से करना है तो देखिए दोस्तों ट्रिक से कैसे करेंगे, एक और तरीका भी है इसको करने का, जो मैं बता वो तो ट्रिक से है ही है, लेकिन इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप ऑप्शन में जो मान है वो रख के देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर 4 अगर आपका सही है तो आप पहला ऑप्शन रखोगे, दूसरा ऑप्शन रखोगे, तीसरा ऑप्शन रखोगे, फिर चौथा रखोगे, ओ चौथा सही आया तो फिर कर देंगे, टाइम तो उसमें भी वेस्ट होगा। तो आप सीधा प्रॉपर तरीका सीख जाइए ना, ट्रिक जो कि मैं बता रहा हूं, यही तरीका सीखिए, पहली बार में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो देखिए इसी सवाल को मैं यहां पर वापस लिख देता हूं दोस्तों। देखिए क्या है, पहले पे बॉक्स था, दूसरा आपको कितना दिया हुआ था 13, और तीसरा दोस्तों कितना दिया हुआ था बॉक्स था, और चौथा पद आपको दिया हुआ था 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ट्रिक से आपको करना कैसे सिखाता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम ये जानते हैं कि पहला पद a होता है समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, और चौथा पद दोस्तों कितना होता है a प्लस 3d होता है। ठीक है, ये हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से जानते हैं। दोस्तों अगर मैं इस पद को ढक लूं, मतलब कि ये पद अगर मैं हटा दूं, तो देखिए ये क्या वापस पहले वाले सवाल की तरह नहीं बन गया, 3 पद, और जो कि क्या है इन एपी, तीनों पद किसमें है दोस्तों एपी में। तो अभी मैंने बताया जब इस को ढक लेंगे ये भी एपी में ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं दोस्तों। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आप पदों को गायब कर लेते हो स्टार्टिंग से या पीछे से, तो बीच में जो पद बचते हैं वो भी समांतर श्रेणी में ही रहते हैं, याद रखना है। स्टार्टिंग से मान लीजिए इन दोनों को हटा देता तो ये दोनों ही समांतर श्रेणी में रहते, वैसे 2 तो रह नहीं सकते क्योंकि कम से कम 3 पद तो होने ही चाहिए दोस्तों। लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूं कि अगर समांतर श्रेणी में बहुत सारे पद है, आगे से कुछ पद हटा दो, आगे से याद, बीच से नहीं हटाना कोई अपनी मनमर्जी से, आगे से आपको हटाना है और पीछे से आप हटा दीजिए।
तो जो बीच में पद बचेंगे वो अपने आप में ही क्या रहेंगे, समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। तो यहां पर अगर मैं ये पहला पद गायब कर दूं तो ये तीनों ही क्या रहेंगे, समांतर श्रेणी में ही रहेंगे दोस्तों। तो अभी मैंने बताया कि तीनों समांतर श्रेणी में और बीच वाला पद गायब है, तो बीच वाला पद कैसे निकालते थे, बाह्य पदों को जोड़ते थे और 2 का भाग लगाते थे। तो दोस्तों 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, और 16 में 2 का भाग लगाइए, कितना आ जाएगा, 8। तो आप कह सकते हैं यहां पर कितना आएगा, 8। लो ट्रिक से हो गया। ऐसे करते हैं, बताओ, 5 सेकंड के अंदर कर दिया। अब दोस्तों ये तो आ गया, अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताइए, हम ये दूसरा पद दूसरे पद से तीसरे पद में कैसे जाते हैं, देखिए डी को जोड़ के जाते हैं। यहां पर देखिए a प्लस डी में डी जोड़ा तभी तो a प्लस 2d आया, ये 2d बन गया, नहीं 1d था 2d कैसे बन गया, ये तो दोनों में सेम है, कॉमन है, तो एक में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। d में कब आया, जब 1d जोड़ा। अब दोस्तों यहां से यहां जाएंगे तो देखिए 13 से 8 जाने में क्या हुआ है, -5 को जोड़ा गया है। क्या किया गया है, -5 को जोड़ा गया है। तो -5 13 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। अब मान लीजिए a का मान निकालना है, तो a से मेरे को इधर जाना है, तो क्या करेंगे, d जोड़ेंगे। अगर मैं कहूं इससे उल्टा आएंगे तो, यानी कि उल्टा आने से आपको क्या करना है, d घटाना पड़ेगा। यानी कि ये a है, कितना है a, तो a में d का मान -5 है। अगर -5 जोड़ते हैं दोस्तों, a में अगर -5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 13। तो यहां से a का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो ये +5 है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 13 और ये माइनस, और कौन है ये, -5 है दोस्तों। तो यहां से a का मान देख लीजिए क्या आएगा, माइनस गुणा माइनस +5, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18। तो आप कह सकते हैं a का मान कितना आया, 18, खत्म बात। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना आप इसको वर्बली कर सकते हैं, सीधा देख कर ही कर सकते हैं। कैसे, 13 में -5 जोड़ा तब कितना आया, 8 आया। आप इनडायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हैं कि 13 में 5 घटाया तब 8 आया। तो यहां पर क्या रहा होगा कि 5 घटाने से 13 हुआ होगा, 18 रहा होगा, सीधी सी बात है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना आप इसको वर्बली सीधा देख के ही कर सकते थे। तो देखिए ट्रिक से कितना फास्ट हो गया। जबकि अगर हम सब्जेक्टिव रूप में करेंगे तो देखिए ये इतना बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार आपको इस सवाल को करना है। अब चलते हैं हमारे सवाल संख्या दोस्तों 3 की ओर। देखिए दोस्तों तीसरे का तीसरा सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। 5 बॉक्स बना दिया और एक और पद भी दे दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पहला पद दिया है, दूसरा पद गायब कर दिया, तीसरा भी गायब कर दिया, और चौथा ये भाई एपी में है, ठीक है नहीं, ये इन एपी में, ठीक है। पहला पद दे दिया, दूसरा पद, तीसरा पद गायब कर दिया, दूसरा तीसरा ज्ञात करना है, रिक्त खानों को पदों को भरना है, यानी कि इसको ज्ञात करना है, और चौथा दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये तो सिंपल है। हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से क्या लिखते हैं कि भाई a प्लस डी, a प्लस 2d, और दोस्तों क्या होता है चौथा पद a प्लस 3d होता है, ठीक है। अब आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहां पर लिख देते हैं व्यापक रूप से, ठीक है नहीं, एपी के व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप से किसी भी समान श्रेणी के जो प्रथम 4 पद होते हैं वो दोस्तों ये होते हैं, ठीक है। अब हम तुलना करेंगे, देखिए तो a का मान यहां से दोस्तों कितना आ जाएगा, a बराबर 5 आ जाएगा। a प्लस डी का मान पता ही नहीं है, बॉक्स है, यानी कि मान ज्ञात करना है। a प्लस 2d दोस्तों ये भी बॉक्स है, यानी कि ये भी ज्ञात करना है। ये मिटा देता हूं भाई, ज्यादा लंबी खींच दी मैंने। ये देखो a प्लस 3d बराबर में 9 से 1/2 दिया हुआ है। अब इसको दोस्तों सरल करते हैं, ये मिश्रित रूप है, इसको सरल रूप बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 18। फिर 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 19/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मिश्रित रूप था, हमने सीधा सरल रूप लिख दिया। ये चौथा पद है तो चौथा पद ऐसे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। हमारे पास a है और हमारे पास ये है, तो ये वही बस समीकरण है पहले अभी जो हमने किया था, पहला मेरे हिसाब से पहला किया था, पहले जैसा ही बन गया ये। तो देखिए दोस्तों a का मान है, a का मान इसमें रख देंगे तो आपका d का मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा तो ये मान ज्ञात कर लेंगे। तो करते हैं, देखिए दोस्तों ये पहला हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहां पर सीधा ही लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो यहां से देखिए दोस्तों a का मान तो दिया हुआ है पहले ही, a का मान सीधा इसी में पुट कर लेते हैं। तो a का मान आ जाएगा 5 प्लस 3d बराबर में दोस्तों देखिए कितना 19/2। तो यहां पर लिखेंगे 19/2, इसको सरल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3d इधर ही रहेगा, ये प्लस का 5 है, पक्षांतरण करने से उधर चला जाएगा, 19/2 माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सरल करते हैं तो यहां से देखिए 3d बराबर, इसको डायरेक्ट सरल करते हैं तो 2 को 5 से गुणा कराइए, 2 गुणा 5 10, 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, और बटा में कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से d का मान निकालना है। तो देखिए d का मान कैसे निकलता है, d बराबर, d के गुणा में कौन है दोस्तों 3 है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 9/2 और इसके भाग में कौन आएगा 3। अब हम जानते हैं इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और ये भाग किस में बदलता है दोस्तों गुणा में, और 3/1 का व्युत्क्रम हो जाता है, 3/1 का व्युत्क्रम 1/3
3 ये गुणा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करिए, 3 का भाग इसमें चला जाएगा 3 बार, तो सॉल्व कर ले तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 गुणा इसमें 3 का भाग 1 बार और इसमें भी 3 बार, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से जो डी का मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। और किसी भी समांतर श्रेणी में कुछ भी आपको पूछा जाता है, कैसा भी सवाल, अगर उस समांतर श्रेणी का आपको प्रथम पद पता है और सार्वधातुक पता है, तब आप उस समांतर श्रेणी के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है ना, एवरीथिंग। देखिए भाई, a प्लस डी का मान, दूसरा बॉक्स, ये बॉक्स है देखो पहला, तो ये a प्लस डी है, a प्लस डी का मान कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों a का मान कितना है, a प्लस डी का मान निकालना है मेरे को, तो बराबर में a का मान रखना है 5 प्लस d का मान कितना है 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए डायरेक्ट करेंगे, 2 गुणा 5 10, 10 प्लस 3 13, तो आ जाएगा 13/2। अब दोस्तों सवाल में देखिए इसको मिश्रित रूप में लिखा हुआ है, किसमें रूप में, मिश्रित, तो हम भी इसको मिश्रित रूप बना देते हैं, सरल से मिश्रित। कैसे करते हैं देखिए, 2 का भाग 13 में दीजिए, 6 बार जाएगा तो लिखेंगे 6 बार, शेषफल 1 बचेगा तो ऊपर लिखेंगे 1, और बटा में क्या आ जाएगा 2। तो आप कह सकते हैं a प्लस डी का मान कितना आ जाएगा 6 सही 1/2। तो इधर आप क्या लिखेंगे 6 सही 1/2 और बॉक्स बना देंगे ऐसा। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना, और ये क्या है दोस्तों a प्लस 2d है। ठीक है, तो a प्लस 2d का मान निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d। ठीक है, a का मान दोस्तों 5 है और प्लस में 2d यानी कि 2 गुणा d यानी कि 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार, 1 गुणा 3 3, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 8, तो यहां पर कितना लिख लेंगे 8। ये लीजिए, ये है बेसिक तरीका, ऐसे आपको इनको सरल करना है। क्या नहीं आसान, ये आता है अगर सब्जेक्टिव तरीके से आ जाए तो। अब दोस्तों अगर इसी को अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दे तो, या फिर आप कैसे खाली जगह में भी दे सकता है कि नहीं, आप रिक्त स्थान भी आते हैं, आते कि नहीं आते, तो उसमें आ जाए तो कैसे करेंगे। अगर ऐसे करने लग गए तो फिर तो भाई हो गया अपना काम, मतलब कि 5-10 मिनट खराब हो गए, जो कि आगे आने वाले सवालों में करने थे हमें। जो पेपर की बात कर रहा हूं मैं, पेपर में जब अवसद आएंगे या खाली जगह में ये सवाल आएंगे तो हमें तो ये तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में करने हैं, सिर्फ ज्यादा समय नहीं लगाना है। तो वो भी तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल मैं वापस लिख देता हूं, सवाल संख्या 3 है। ठीक है, नहीं क्या है 5 बॉक्स, और ये भी क्या है बॉक्स, और ये क्या है दोस्तों 9 सही 1/2। इसको मैं ऐसा लिख दूं सीधा, 9 सही 1/2 को आप 19/2 भी लिख सकते हैं, या चलिए 9 सही 1/2 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये आया लो जी। अब इसको मेरे को ट्रिक से करना है, फास्ट तरीके से करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए समांतर श्रेणी के अनुसार क्या है, ये पहला पद होता है और ये दूसरा पद यानी कि a प्लस 2d, और ये क्या होता है दोस्तों a प्लस 3d, और ये क्या होता है दोस्तों सॉरी a प्लस 2d, ये होता है दोस्तों a प्लस 3d। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये दोस्तों चौथा पद है। ठीक है, देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों अगर मेरे को d का मान यहां पर डायरेक्ट पता चल जाए, ये इतना बड़ा ना करना पड़े d के लिए। देखो ये सब किस लिए किया है हमने, d के लिए किया, और d हमारा सॉरी d कितना आया 3/2, d कितना आया 3/2। अगर मैं d का मान ये बिना किए निकाल दूं तो कैसा रहेगा, तो देखिए कैसे निकालता d का मान। देखिए डायरेक्ट मैं आपको सीधा सूत्र बता देता हूं d का, सीधा ट्रिक के द्वारा डायरेक्ट d का मान कैसे करते हैं। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए पहले पद गिनने, आपको पद गिनने। देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा पद, ये दोस्तों कौन सा है चौथा पद है। तो आपको क्या करना है, चौथे पद में से जो पद आपको दिए उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, नहीं खाली जगह दिए वो तो पता ही नहीं, उसको क्या करेंगे, जो पद आपको दिए, चाहे तीसरा पद दिया हो, चाहे चौथा पद दिया हो, चाहे छठा पद दिया हो, जैसे आगे सवालों में आएंगे, आपको कोई सा भी पद दिया हो, आपको क्या करना है, 2 पद देगा, उन दोनों पद को आपस में घटा देना डायरेक्ट ही। देखिए आपको क्या करना है, a फॉर, ये चौथे नंबर का है तो a फॉर, और दिया कौन सा है पहला पद, तो a बंद कर देना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 4 - 1 करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, खत्म बात, कुछ करना ही नहीं है। 4 - 1 कर देंगे 3 आ जाएगा। a फॉर जो पद दिया उसकी बात कर रहा हूं, a फॉर दिया था, a1 दिया था, तो a फॉर माइनस a1, और 4 में से ये 1 घटा दीजिए, बटा में कर दीजिए 3, डायरेक्ट d का मान। तो देखिए दोस्तों सीधा कर लेते हैं, ये दोस्तों 2 गुणा 9 18, 18 और 1 19, 19/2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो दोस्तों 19/2 में से 5 घटाना, ये यहां पर नहीं लिखना, डायरेक्ट करिए ऊपर कहीं कहीं यहां पर कर लेते हैं फटाफट में। 19/2 - 5 डायरेक्ट करिए, 2 गुणा 5 10, 19 - 10 9, 9/2। तो ऊपर जो घटाएंगे वो कितना आएगा दोस्तों 9/2 आएगा, और बटा में कितना है 3 है, तो ये 3 भी इस 9 के बटा में लग जाएगा, यानी कि 9 और 2 तो है ही, और 3 वापस लग जाएगा दोस्तों बटा में, तो ये भी बटा में लग चला जाएगा, इसका भाग इसमें 3 बार, तो ये लीजिए खटाक 3/2। डायरेक्ट कुछ करने का ही जरूरत नहीं, सीधा हमेशा ऐसे करना है। देख लीजिए आपको क्या करना है, जितने नंबर का पद दिया है उन पदों को आपस में घटा दीजिए। ठीक है, नहीं तो मैंने इस पद में से ये पद घटा दिया, खत्म। और ये मेरे का चौथा नंबर रखा था, ये पहले नंबर का पद था, तो 4 - 1 कर दीजिए, सीधी सी बात, ये हो जाएगी ट्रिक। ये डी का मान आ गया। अब
इसका मान कैसे निकलेगा? समान श्रेणी में देखिए a प्लस डी, पहले में ये जोड़ेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 5 प्लस 3/2, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा करिए कितना हो जाएगा 6 गुणा 2 10, 10 और 3 13, 13/2 यानी कि 6 से 1/2, ठीक है भाई। अब 3/2 इसमें जोड़ेंगे वापस तो 3/2 ये कितना डेड है और ये कितना 6.5 है, तो 6.5 और डेड कितना हो जाएगा 8, खत्म बात, कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधा ट्रिक से जोड़ करिए। देखिए कितना स्पीड में हो गया, विथ इन 10 सेकंड के अंदर ये ऐसे सवाल आप कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव आए, अगर अवसद यहाँ खाली जगह में आए, ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव आ गए, अगर बड़े मतलब 2 नंबर का ऐसा सवाल आ गया तो फिर तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका सब्जेक्टिव करने का तरीका और ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव करने का तरीका, ऐसे आपको फास्ट तरीके से करना है, ठीक है। नहीं देख लो डी निकालने का मान, इसी के पीछे पीछे अब दोस्तों अब ये ट्रिक से बेसिक तरीका तो मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे कि ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको जो इससे पीछे वाले 2 सवाल है नहीं, ये तीसरा, इसमें एक और चौथा और 5वां सवाल, ये मैं सीधा आपको ट्रिक से बताता हूं, ये तो आप सीख गए, ऐसे ही करना है। देख लो बेसिक तरीके से विलोपन प्रतिस्थापन ऐसे ही करनी है, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूं कि उन दोनों को ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा चौथा और 5वां सवाल। अब दोस्तों इस तीसरे का चौथा और 5वां जो अंतिम सवाल है वो देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। चौथा सवाल है, इस सवाल को बेसिक से तो आप कर ही सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस ये 5d हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 2 बंदू 4 3 2 6 हो जाएगा तो a प्लस 5d, और इसको बेसिक से आप वही प्रतिस्थापन विलोपन से आप कह सकते हैं। इसमें भी आप प्रतिस्थापन विलोपन से दूसरा पद और ये 1 2 3 4 5 6 कितने 2 2 4 2 6 छठा पद दिया हुआ है, वापस विलोपन प्रतिस्थापन से बेसिक तरीका से आप जानते हैं और आप कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको बताया अगर हमें देखिए इसमें देखिए प्रथम पद दिया हुआ है हमें दोस्तों, प्रथम पद तो दिया हुआ है, प्रथम पद दे दिया, तो अगर हमने डी का मान पता चल जाए तो हम इसमें जोड़ देंगे आ जाएगा अगला, इसमें जोड़ देंगे आ जाएगा इसमें जो, तो डी का मान अभी निकाला, कैसे निकालते देखिए दोस्तों। ये मेरे को पहला पद दिया हुआ a1, ये दूसरा पद दिया हुआ है, ये चलिए एक ही लिख देता हूं 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा पद दिया हुआ है, ठीक है नहीं, यानी कि छठा पद मेरे को 6 दिया हुआ और ये छठा पद है और ये पहला पद है। तो अभी मैंने बताया डी का मान कैसे निकालते हैं भाई, डी का मान कैसे निकालते हैं, जो पद दिए हुए हैं उन्हीं को आपस में घटाकर और उनकी संख्या भी घटा दो, मतलब वो कितने नंबर पे आता है। देखो a6 ये छठा पद है यानी कि a6 माइनस a1 डायरेक्ट, और बट्टा में अभी किया था 4 माइनस 1, तो यहां पर करेंगे 6 माइनस 1, दोस्तों कितना हो जाएगा 5। लो जी, तो कर लो 6, a6 कितना है 6 माइनस a1 कितना है -4, माइनस देखिए माइनस ये घटाने वाला है और ये जो a1 है वो खुद माइनस का 4 है तो माइनस अलग आ गया, बट्टा में दोस्तों कितना आ जाएगा 5। तो देखिए इसको करते हैं तो यहां से d बराबर फटाफट में करिए, माइनस गुणा माइनस प्लस, 6 प्लस 4 10 और 10 के बटा में 5, 5 का भाग 10 में दोस्तों 2 बार। ये लीजिए डी का मान आ गया, नहीं आ गया, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर सीधा। और अगर आप दिमाग में करते हैं तो ये तो 2-3 सेकंड का सवाल है भाई, इतना समय कहां लग रहा है इसमें। डी का मान 5 में 10 का भाग 2 बार, ठीक है, डी का मान आ गया। अब दोस्तों समांतर श्रेणी के पद कैसे बनते हैं, ए में डी जोड़ो, वापस डी जोड़ो, वापस डी जोड़ो, ऐसे ही बनते हैं। तो देखिए -4 पहला प्रथम पद, दूसरा निकालने के लिए इसमें -4 में 2 जोड़ेंगे तो -4 प्लस 2 -2, सिंपल। 2 में -2 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में वापस 2 जोड़ेंगे 4। लो जी खेल खत्म। मैंने कहा था 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सवाल करना सिखाऊंगा, हुए कि नहीं हुए। अगर कोई भी अगर ऐसे करना बता दे तो मैं मान जाऊं दोस्तों, ऐसे आपको इनको ऑब्जेक्टिव में करना है, अगर ये अवश्य खाली जगह में आ जाए तो, ठीक है नहीं, ऐसे 10 सेकंड के सवाल है, ऐसे करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये सवाल, इस सवाल को भी हम क्या करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे ट्रिक से, मैंने अभी भी बताया ऐसे ही करना है। देखिए दोस्तों ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर का, ये छठे नंबर का, फटाफट में डी का मान निकालिए, जल्दी करिए भाई, समय नहीं है। a6 माइनस a2 बट्टा में 6 माइनस 2 4, खत्म। a6 का मान -22 माइनस a2 का मान 38 भाई, 38 बट्टा में क्या है 4, तो डी का मान करिए भाई -22 और -38 -60 और -60 के बट्टा में 4, 60 का भाग इसमें -15। लो जी डी का मान आ गया 15 -15 सॉरी, डी का मान आ गया लो जी -15। 5 सेकंड के अंदर अंदर है ही क्या ये, ऐसे इनको करना है -5। अब देखिए भाई इधर से इधर जाने में हम क्या करते थे, डी को जोड़ते थे, यानी कि अगर डी यानी कि -15 जोड़ोगे तो अल्टीमेटली -15 घट जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब यहां से यहां आने में हमें -15 यानी कि 15 घटाना है। अरे भाई ए और ये क्या होता है, ए प्लस डी होता है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना है अगर माइनस में आ जाए तो, ठीक है नहीं, ए माइनस डी, तो मतलब ए में हम क्या करते हैं डी जोड़ते और डी का मान तो -15 है, तो ए में डी जोड़े यानी कि इसमें -15 जोड़ोगे, 15 दोस्तों क्या हो जाएगा अल्टीमेटली घट जाएगा, यानी कि 15 को घटाना है। तो यहां पर क्या रहा होगा कि 15 घटाने से ये आया है, तो दोस्तों क्या रहा होगा 53, कितना रहा होगा 53, 38 में 15 जोड़ दीजिए अगर माइनस का है तो देखिए
इसमें 15 -15 जोड़ो या फिर 15 घटाओ, एक ही बात है। तो 15 घटाएंगे तब 38 आएगा। 38 में वापस 15 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 23। सही कर रहा हूं मैं? घटा देना भाई। 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8। 8 में से 15 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? -7। और -7 में जब 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? -22। सिंपल सी बात। -15 जोड़ना या 15 घटाना एक ही बात है। ये लो जी, 10-10 सेकंड के सवाल थे, ऐसे आपको करने अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और बेसिक तरीके से यानी कि सब्जेक्टिव तरीके से आपको आते ही है और मैंने करना भी सिखा दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला लाल बटन है उसको दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।